देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल अल्लाह ठीक का सर, शुक्र। माशाल्लाह। आप कैसे आप हैं? लोग सुनाइए, खैरियत से हैं? आप सुनाइए। ठीक ठाक। मैं वैसे भी फ्रेश लग रही हैं, लेकिन सर आपसे ज्यादा फ्रेश नहीं। नहीं सर, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਡੂ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। तो इनका ना रिश्ता देखने के लिए आए तो वो जो आंटी आई कहने की बेटे कहाँ रहते हो? कहता नहीं आंटी जी आजकल तो मैं मुसीबतों में ही रहता हूँ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ। वैसे आप जैसे दूल्हे जो होते हैं ना, जिਵੇਂ को ऐं करके पैर सुटे ना, एक नोट के उत्ते पैर रख के खलोते रहे। दीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। बीबीए पढ़ने के बाद एक्टिंग शुरू कर दी और अब थिएटर, फिल्म और टेलीविजन हर जगह ही आपको एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, जनाब उमर आलम। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद अब कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा यशमा गिल। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह अस्सलाम दोनों ही मेहमान बड़े फ्रेश हैं सर। उमर भाई एक शेर में लाया था, इतना जबरदस्त, आपको मजा। वसी शाह साहब का शेर है, ਬਿਲकुल सर। लेकिन है यशमा जी के। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। अब उम्र न मौसम न वो रस्ते के वो पलटे, इस दिल की मगर खाम ख्याली नहीं जाती। जब आपने कहा कि वसी शाह साहब का है तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरे लिए नहीं हो सकता। मुझे पानी पीना है कहाँ पड़ा गिलास है। अरे वाह। मुझे कील खींचना है कहाँ रखा पलास है। मैंने बड़ी बड़ी बकरियां देखी हैं ठाकुर, मगर खुदा की कसम आपकी एक ही क्लास है। जी उमर साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप बताइए। आपको शायरी से दिलचस्पी है? सर मुझे शौक है हल्की फुल्की इस तरह की शायरी, जिस तरह की ये करते हैं, मुश्किल वाली गाड़ी वाली नहीं, अच्छा, हल्की हल्की फुल्की में क्या आप पसंद करते हैं? जो समझ आ जाए। आखिरी आपको कौन सी याद है? मुझे आखिरी जो याद है, एक तुम और ये नखरे तुम्हारे, एक तुम और ये नखरे तुम्हारे, एक हम के सदके तुम्हारे। किसको बोला था? यशमा ने पूछा आपने किसको बोला था? उमर मैं बता दूं आपने अभी उधर भी क्या बोला था जब आपकी इन्फॉर्मेशन ली जी जा जी रही जी, थी। बताएं बताएं। उमर से ना पूछे जा रहे थे कि आपकी कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता, तो मैं ऐसी मजाक करने लगी। मैंने कहा उमर की एक छुपके शादी हुई हुई है और उसमें से 2 बच्चे। तो कहते नहीं नहीं, लेकिन हाँ मैं कमिटेड हूँ। उन्होंने पूछा कि आप सिंगल हैं या कमिटेड। मैंने कहा नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ लेकिन कमिटेड हूँ मैं। देखिए तो ऐसे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ मैं कमिटेड। कहाँ मैं committed? बताने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह की शेरवानी पहनी आज रिश्ता टूट जाएगा जी। अल्लाह रहम करे। डिजाइनर शेरवानी है, हो जाएगा इसके बाद तो। सर इस शेरवानी के साथ इतने पैसे बचेंगे, किस तरह? सर अपने ही बैंड लाएंगे ना। मगर आपसे भी उन्होंने कोई ऐसी बात पूछी कि जो लोगों को पता ना हो और आप बताना मैंने चाहते? कहा मेरा तो सभी मैं खुद ही बता देती हूँ। आखिरी बार आपने क्या बताया था ऐसा? गुड वन गुड वन। नहीं, वो कुछ किस्से होते हैं जो मैं अब, लेकिन मेरे स्पीड ब्रेकर जो है वापस एक्टिव हो गए। पहले मेरे स्पीड ब्रेकर अब फिलहाल कुछ नहीं है। जो कुछ है सब सबको पता है। जैसा कि लास्ट क्या पता चला इन सबको? ताकि बता के हमारा दिल तो तोड़े। नहीं, उस मामले में कुछ नहीं है। तो किस मामले में आप पता दुआ चला? करें। लास्ट तो मैं यही बताई गई थी शो पे कि मैं मुझसे एक मैरिज ब्यूरो ने 8 लाख रुपए मांगे शादी कराने के। हम लोग शूट पे थे और कोई बात हो रही थी रिश्तों की। मैंने कहा यार जो हमारी 10 से लेकर रात 10 बजे तक की रूटीन है ना, उसमें कोई रिश्ता तो मिलने नहीं वाला था। तो चलो एक काम करती हूँ, मैरिज ब्यूरो पे ही कांटेक्ट कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला पहले तो आप वीडियो कॉल पे आए दिखाने के लिए आप यशमा ही हैं। मैंने कहा हाँ भी स्कैम नहीं हो रहा। मैंने कहा चलो हो सकता है सेलिब्रिटी डिस्काउंट मिल जाए। उन्होंने बोला कि अच्छा 4 लाख रुपए ना हमारी होती है अपफ्रंट पेमेंट और फिर 4 लाख रिश्ता होने के बाद। ठीक है, हाँ वो जो बात असूल 4 की लाख है। दे दिए हो इसने। नहीं मैंने नहीं दिया। मैंने कहा मैं ऐसी सही हूँ। मगर ये सूजी क्या थी वैसे? यार मैं उम्र हो गई है। उमर ये बताएं मुझे कि ये जो कह रही हैं उम्र हो गई है, आप तो यकीनन इस किस्म की सोच विचार की वजह से नहीं गए बिल्कुल, उस तरफ जहां आप जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे अम्मा अब्बा का बहुत प्रेशर है। प्रेशर इन द सेंस कि वो कह रहे हैं करवा लो। मेरे अब्बा 2019 में वापस आए थे दुबई से
ठीक है। रिटायर होके ना, तो उन्होंने पूछा अभी क्या प्लान है तुम्हारा शादी का? मैंने कहा 2 साल बाद करेंगे। उन्हें कहना था रिटायर आप हुए, प्लान मेरा पूछ रहे हैं। अगर अब्बा ने कहा 2019 में आके कि अब शादी का क्या प्लान तो है? मैंने कहा 2 साल बाद करूंगा। ठीक है। फिर उन्होंने 2 साल बाद पूछा क्या प्लान है? मैंने कहा 2 साल बाद करूंगा। अब फिर दोबारा से पूछ रहे हैं तो उनका क्या प्लान है? मैंने कहा 2 साल बाद। अब वो कह रहे हैं अब अगर 2 साल बाद हुए ना बेटा, हाँ। तो हम पकड़ के करवा देंगे तुम्हारी किसी और ये से, किसी लटका से रहा है भी। अपनी वाली को, नहीं, अपनी वाली को नहीं, मैं लटका रहे हो। अपने घर वालों को बेसिकली जो है वो कह रहा था कि अभी इतनी जल्दी भी क्या, वो तो 19 में करने के पीछे पड़े हुए थे। चश्मा एक तरफ ये है जिनके पीछे पड़े हुए घर वाले, आपको तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं हुआ? नहीं, घर वालों को प्रेशर तो है, बट कोई है नहीं तो बेसिकली रेशमा के लिए वो है ना जिसको आजादी दे दिया कि बेटा आपको पसंद है तो आप कर लो शादी। हाँ। अब उसको टेंशन ही हो कि पसंद ही नहीं आ रहा। बिलीवेबल बात है कि कैसे हो सकता है? आप कितने फॉलोवर हैं आपके? कोई लाखों में जो फॉलोवर्स हैं, कोई एक भी नहीं है। इट्स आवर रूटीन ना, जो टाइमिंग ही ऐसी है कि वो आप बोले ना जरा इसके लिए अपील डालेंगे 8 बजे हमें शूट से फ्री कर दिया कि मैं खुद नहीं हो रहा, मैं आप लोगों के करवाऊंगा। मगर पॉइंट इसके ये सिर्फ एक रूटीन की वजह से इतने इशू हो रहे हैं आपको? हाँ, सो जाती हूँ ना फिर लेकिन आपकी शादी हो सकती है अगर आप चाहती हैं तो। रिश्ता भी माशाल्लाह वेल सेटल्ड, एक लड़का है इधर, यंग है अभी, मैट्रिक क्लियर हुआ उसका, अपने ताया अब्बू के भतीजे का कोड भी वो पहन के आया आज। साड़ी नहीं, मैं अपनी गल कर रहा हूं, पता है। उसी भी नाल एंजॉय करने लगे जी। तो देखे तो सही, अगर रिश्ता तो है, यार आप वहाँ मैं यहाँ, उम्र के हिसाब ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हैं। मैच ही नहीं है। हाँ यमुना, लेकिन सॉरी यशमा, दिल की बात जुबान पे आ गई। बस बस रहने दे, वो उसको मना लेता, वो मान रही थी, सोच रही हाँ, थी, आपने एकदम से जो है- मैंने ना तेरे बिन का वो आखिरी एपिसोड अभी देखा था ना, वो मेरे ज़हन में वो चल रहा था। ओए यशमा होए तो होए। हमारी आपको एवरशेरी है, देखना चाहिए लेकिन था आ कौन रहा है और फिर किसकी एपिसोड देखनी चाहिए थी। तुसी बड़े जंग लड़न वाले वार रखे, चुप कर। जंग लड़ने का तो पता नहीं, मगर वैसे कैफी खलील से आजकल आप बहुत मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये कैफी खलील का एक ऐसा वाक़या हुआ मेरे साथ। एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट डिले हो गई। अब मैंने उनको कॉल की कि यार जो प्रोडक्शन वाले थे कि वो हो गया, उन्होंने कहा आपकी फ़्लाइट तो हमने कैंसिल ही करवा दी क्योंकि 2 लोग आ रहे थे, तो एक ने कैंसिल की तो हमारे एजेंट ने दोनों की कर दी। मैंने कहा वाह कमाल किया आपने। कहते जाते बाद से अभी फ़ौरन से टिकट खरीद लें। मैं गया वहाँ पे काउंटर पे जाकर, मैं कह रहा हूँ टिकट दे दे। एक जो खातून बैठी थी वो कहती है नहीं नहीं सर सॉरी कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं। इतनी देर में दूसरी वाली जो फ्री हुई है वो उन्होंने देखे कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा शुक्र है पहचान लिया इन्होंने, जो है बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने सारी टिकट का प्रोसेस वोसेस किया। तो फिर उसके बाद जो खातून थी एक, वो कहती हैं मुझे आप अपना नाम बताइएगा। आईडी कार्ड दिया तो उसके ऊपर उमर इकबाल लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि दूसरी वाली जो जिन्होंने पहचाना था ना, उन्होंने थोड़ा सा ऐसे देखा। मैंने कहा हाँ नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं हमारे आईडी कार्ड के, स्टेज नहीं। कहते ठीक है। फिर उसके बाद वो एक और आए पास में, कहते हैं तस्वीर लेनी है आपके साथ। तस्वीर ले गए, आपका नाम क्या है वैसे? अंदर से वो बोली अरे आपको नहीं पता इनका इतना मशहूर गाना, इनका कहानी सुनो।